शास्त्रों में वर्णन है कि जपम सिद्धिम कुरुष्व में, ये जप बहुत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अर्थात हमारे हृदय में जो लक्ष्य बन जाए तो ये जप जो चाहो प्राप्त करो, जो चाहो। श्री ध्रुव जी को पद की आकांक्षा हुई। ध्रुव सगलान जप्यो हरिनाऊ पायो अचल अनुपम ठाऊ। देखो जप ने क्या किया, अचल और अनुपम स्थान श्री ध्रुव जी को प्रदान किया। जप में आवश्यकता है गुरु प्रदत्त मंत्र नाम की, परम पद में आरूढ़ होने के लिए। बिना बुलाए नारद जी आ गए, बिना बुलाए, देखो उनको मंत्र प्रदान किया। जप में आवश्यकता है एकाग्रता की। जब ध्रुव जी इसी मधुपुरी में आकर के और भजन प्रारंभ किया, जो भी भजन में तन्मयता हुई सोई आवाज आई, बेटा ध्रुव हमारी रक्षा करो। तो ऐसा दिखाई दिया कि यक्ष हमारी माता को घसीटे हुए लिए जा रहे हैं। उनका ऐसा कैसे हो सकता है? ये विघ्न है, माता नहीं हो सकती। जिस माता ने मुझे आशीर्वाद दिया हरि प्राप्ति के लिए, वो हमारी तन्मयता में बाधा नहीं डाल सकती। और हमारे समर्थ पिता उत्तान पाद के होते हुए कोई हमारी माता का अपहरण कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। बस अंदर से आया, दृढ़ रहो, फिसलो मत। हमारी इतनी एकाग्रता पुष्ट हो जाए कि आसपास के जो भी हलचल, आसपास के जो भी शब्द हैं, वह हमारे चित्तवृत्ति को विक्षेप न दे पाए। उपासना में खास बात एकाग्रता। हम जो मंत्र जप रहे गुरु प्रदत्त, उस मंत्र में पूर्ण तन्मयता, तो निश्चित समझो इससे जो चाहो। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होए सुखारी। भारी से भारी संकट नष्ट हो जाएगा जप से, परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि नाम जपत आई सब सोई, समस्त ज्ञान इस जप से ही हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया। जितना आप एकाग्रता पूर्वक जप करेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि भागवतिक शक्ति का संचय हो रहा, एक आनंद की अनुभूति हो रही है। नाम जापक को सावधानी की केवल इतनी आवश्यकता है कि हमारा जब मन जाता है विषयों की तरफ, बाहर किसी शब्द की तरफ या और भी किसी विक्षेप की तरफ, उस समय हमारा तार भजन का नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि शरीर में पीड़ा हो रही, मान लो 2 घंटे के बाद आपका शरीर पीड़ा दे रहा है, मन चंचलता से युक्त हो रहा है, फिर उस समय सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप सावधानी पूर्वक मंत्राकार वृत्ति करेंगे तो अभ्यास बनेगा देह भाव से ऊपर उठने का। यही तो है समय। आपका देह पीड़ा से युक्त हो रहा है, उसी समय वास्तविक पीड़ा नहीं, वो जितना आपका शरीर राग है उतने पीड़ा पहुंचा रहा है। अधिक पीड़ा होने पर थोड़ा हिल उठ जाओ इधर, बकाया ज्यादा विक्षिप्त होने की जरूरत नहीं। इसको शून्य कर दिया जाए तो 50 घंटे ऐसे मुर्दा जैसा पड़ा रहेगा, इसमें कुछ नहीं बिगड़ना। ऐसे ही अगर हमारा मन प्रभु में लग जाए तो ये जो पीड़ा हो रही है केवल मन का भ्रम है, स्वरूप में हो नहीं सकती। शरीर जड़ है, ये भ्रम के कारण ऐसा होता है, ऐसा उस समय चिंतन किया जाता है। ये पीड़ा, ये विक्षेप हमारा ही माना हुआ भ्रम है, वस्तुतः इसकी सत्ता नहीं। खूब तन्मयता पूर्वक मंत्र जप करो, आनंद पूर्वक। देखो प्रभु की कृपा से 4 घंटे अवसर मिला है। एक समुदाय में बैठ, अगर मन कुछ इधर उधर भगाना भी चाहे तो उठ नहीं सकते, क्योंकि और सब बैठे हुए हैं। कितनी कृपा, ये घिर गया है, ये मरेगा। भजन में ही इसका नाश होता है मन का, दूसरे अन्य साधनों में तो भागने के चांस रहते हैं, और मंत्र जाप में इसका नाश होता है, मन का नाश। मन मरा अमना हुए भगवत लीला में प्रवेश हो जाता है। खूब धैर्य पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह बढ़ाते हुए मंत्र जपे। श्री राधा वल्लभ।
मेरी माँ